हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अब धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत हो रही है और आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। बहुत सारी चीज़ें मुझे तैयार दिख रही हैं और आगे आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे हम मल्टी क्रॉपिंग करके बहुत सारी चीज़ें उगा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये कुछ सरसों मैंने लगाए हुए थे। घर के किचन से ही कुछ सीड लेके मैंने सरसों लगाए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये हुआ है। काफ़ी मोटे मोटे इसकी फलियां बन पड़ी हैं और मैंने कहाँ लगाया है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक जो मैं आप लोगों को हमेशा दिखाती रहती हूँ, ये चकोतरा का प्लांट है और इस बार मैंने आप लोगों के साथ ही किसी वीडियो में इसे दिखाया था। और चूँकि इसका प्लांटर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसमें कुछ सीड डाल दिए थे मस्टर्ड के और अभी आप देखें कि कितना बढ़िया ये हुआ है। देखें, खेतों में भी इस तरह के नज़ारे नहीं दिखते, इतना सुंदर ये दिख रहा है सिर्फ 2-3 बीजों से। तो किसी भी क्रॉप के साथ मान लें कि आपके पास कोई बड़ा इस तरह का कंटेनर है तो उसके साथ अगर आप दो चार बीज बिखेर देते हैं तो बहुत सारे आपको सरसों मिल जाएंगे। और उनका क्या करती हूँ मैं, जब भी इस तरह सरसों की हार्वेस्टिंग होती है तो उसको मैं धूप में सुखा लेती हूँ और इसके जो काले या फिर ये मस्टर्ड कलर के जो सीड निकलते हैं उसको मैं अपने स्पाइस में यूज़ करती हूँ किचन में। और यकीन माने इतना हो जाता है कि मेरे पूरे साल का निकल जाता है, इसी से हो जाता है। तो क्यों ना हम इस तरह से लगाएं और हमें किसी अलग कंटेनर की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये तकरीबन मैच्योर हो गए हैं। अगले साल मैं इसी के सीड से फिर से लगा दूँगी और बाकी का मैं अपने किचन में इस्तेमाल करूँगी। अभी मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ और मैंने इसकी ग्रीन लीव्स भी खूब खाए। और सरसों लगाने से आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स की कमी नहीं होगी कभी। आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है कि पॉलिनेटर्स मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं सरसों के फूलों पे। एक तो इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, दूसरा पॉलिनेटर्स इन फूलों पे बहुत आते हैं और फिर हमें इस तरह की फलियाँ भी मिल जाती हैं। तो इसका मल्टी यूज़ है, इसलिए सरसों ज़रूर लगाएं। देखिए, सिर्फ एक प्लांट से इतनी सरसों। हाँ, देखें इस तरह किस तरह से ये चकोतरा बड़ा हो रहा है। 5 फले हुए हैं, यहाँ पे एक छोटा वाला है। और मैं आपको अपना ये प्लांट दिखाना चाहती हूँ, किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह मैंने इसकी केयर की है कि फ्रूट लगने के बावजूद भी इसमें इसकी फ्लावरिंग देखें और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि अभी भी आपको इसमें मधुमक्खियाँ दिख रही होंगी। देखें, पास से दिखाना चाहूँगी, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत तेज़ खुशबू है। और ये देखें, पॉलिनेटर्स बहुत सारे हैं। तो इस फ्रूट प्लांट के साथ भी अगर मैं इतने मस्टर्ड उगा सकती हूँ तो सोचें कि एक साथ क्रॉपिंग कितना अच्छा है। यहाँ मेरे मौसमी का एक प्लांट लगा हुआ है, फ्रूट प्लांट, ये देखें। और इसके साथ ही मैंने यहाँ भी जगह मुझे थोड़ी सी मिल गई थी तो यहाँ भी मैंने सरसों डाल दिए थे। और अभी देखें ये तकरीबन पक भी गए हैं। लेकिन आपको इनकी फलियाँ देख के बहुत आश्चर्य होगा कि ये देखें इनकी फलियाँ कितनी हेल्दी हैं। पिछले बार तो मेरी इन फलियों में थोड़े बहुत कीड़े भी लग गए थे इस महीने फरवरी और मार्च के महीने में, लेकिन इस बार देखें कितना स्वस्थ और बढ़िया दिख रहा है। इनको भी मैं ले लेती हूँ। मुझे लगता है इस बार मुझे 2 ही 3 प्लांट से बहुत बढ़िया ये मिला है। तो बहुत सारी चीज़ों का इसमें इम्पैक्ट रहता है। आपका क्लाइमेट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से भी आपका ये अफेक्ट इस पे पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस बार मेरी मेहनत और प्लस नेचर का साथ भी, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। नीचे देख सकते हैं कि एक कंटेनर था, कंटेनर मैंने बना लिया इसे। ये खिड़की का जो खिड़की को प्रोटेक्शन देने के लिए जो छज्जा होता है वो है फाइबर का। और ये मेरे पास वेस्ट बचा हुआ था, इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी डाल करके ही मैंने ये सरसों उगाए हैं। और आप देखें करीब 2 से 3 इंच
बस इसमें मिट्टी होगी। देखें इसका डेप्थ कितना छोटा सा है, 2 से 3 इंच है। उसमें भी मेरे सरसों कितना बढ़िया चल रहे हैं। ये सब ऑर्गेनिक मैटर का कमाल होता है। ऑर्गेनिक चीज़ें डालेंगे और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन आपको ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं ये सारा कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना उगाया है। यहाँ से भी मुझे इतना सरसों मिल गया। और टाइम पे ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। देखें अभी ये पूरी तरह से पके नहीं हैं, लेकिन मैंने इसे निकाल लिया है क्योंकि इस वक्त मिट्टी तैयार करना और इसमें दूसरे बीज बोना बहुत ज़रूरी है। तो समय रहते ही ये सारे काम कर लेने चाहिए हमें। और इसके साथ ही आप लोगों को अपने टमाटर दिखाना चाहती हूँ। और एक और बात, आप लोगों से मैंने बोला था कि मैंने ब्लैक टोमेटो के बीज लगाए हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा क्योंकि टमाटर तो बहुत अच्छे थे, उन्हीं में से ये सब आप देख रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक की जगह रेड निकल गए। हालांकि फ्रूटिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप लोग ये चीज़ें ख़रीदते हैं तो प्लीज़ सावधान रहें। और हमें पता नहीं होता, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट मिलता है तब हमें पता चलता है कि वो क्या था। तो इस तरह से देखें, मैं तो यही कहूँगी कि मैं ठगी गई, लेकिन आप लोग सचेत रहें। होंगे कि बहुत बढ़िया फ्रूटिंग हुई है। ये तीसरी बार फ्रूटिंग चल रही है। पहली बार मैंने जो हार्वेस्ट किए थे उसके बाद बंदरों ने बहुत आतंक मचाया था। बहुत सारे मेरे ग्रीन टमाटर भी फेंक दिए थे। आप देखें कितने सारे, एक ही बंच में कितना सारा टमाटर लगा हुआ है। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं चौथी बार भी इसे टमाटर लूँ। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि इस वक्त हमारे टमाटर के प्लांट में क्या ऐसा करना है जिससे हमें ये 2-3 बार और फ्रूटिंग दे सके। क्योंकि मौसम अभी ठीक है, 1 महीने का टाइम है, तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो इसमें भी हमें फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। बंदरों से बचाने के लिए मैंने जब इस तरह से कपड़े डाल दिए थे इन सब पे, तो मेरे ये कुछ फ्रूट बच गए हैं। आप यहाँ पे देखें, मैं दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखें, इस तरह से अंदर बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो इसी तरह से करके कुछ जुगाड़ करके मैं, अगर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी तरह उसको मैनेज किया जाए। तो इस तरह देखें, फिर से इतने सारे टमाटर लग गए हैं। आप लोग यहाँ पे देखें, ये एक अचारी मिर्ची जो मोटी वाली होती है, अचार के लिए यूज़ होता है, उसे मैंने लगाया था। तो 2-3 बार मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगातार ये मिलते जा रहे हैं। तो अब ये लास्ट बार हार्वेस्ट करके मैं इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दूँगी, जिससे कि इसमें न्यू लीव्स निकलेंगे और मुझे फिर से बहुत सारे मिर्च भी मिलेंगे। ये देखें कितना फ्रेश और सुंदर। ये आपके बगीचे में लगे हुए दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, दूर से ही नज़र आते हैं। अगर आपने बहुत सारे फ्लावर प्लांट नहीं लगाए हुए हैं तो इस तरह की अचारी मिर्ची ज़रूर लगाएं, आपका बगीचा भी कलरफुल दिखेगा। ये देखें, यहाँ भी मैं एक कंटेनर में ये नॉर्मल मिर्ची के सीड डाल दिए थे और उससे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। फ्रूट के वजन से ये इस तरह झुक गया है। ये देखें, इस तरह से गुच्छे में आए हुए हैं ये। तो इन सब को भी अभी प्रून करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मिर्च को अगर आप प्रून नहीं करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। तो बहुत अच्छा मौका है, इसी बहाने मैं इसे प्रून कर दूँगी। थोड़े नीचे से ही, और हार्ड प्रूनिंग करने से बचें। हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है जिससे कि न्यू शूट निकल सके। तो इस तरह से मैं गुच्छों में ही, ताकि इसकी प्रूनिंग भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। ये देखें, इस तरह नीचे से ही 2-2 इंच नीचे से मैं इन्हें काट रही हूँ ऐसे। जब तक आपके मिर्च लगे रहेंगे इस प्लांट में और आप हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी दोबारा। ये देखें, यहाँ पे जो मैंने स्विच चार्ट लगाया हुआ था, और मैंने एक बात नोटिस की है, ये स्विच चार्ट बहुत कम टेम्परेचर में डेवलप नहीं करते हैं। अभी जैसे जैसे थोड़ी गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो आप देखें इसके पत्ते चौड़े हो रहे हैं और बहुत जल्दी ये फैल रहा है। साइड से आप इसके जितने पत्ते निकालेंगे उतने ही अच्छी तरह ये फैलता जाएगा। तो देखें, हमें जब भी हम कुछ लगाते हैं तो हमें खुद ही एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से वो, किस टेम्परेचर में वो किस तरह से फैलते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसे लगाएं। ये मौसम इसके लिए बहुत अच्छा है। और आपको दिखाऊं, मैं आपको एक नेस्ट भी बनते हुए अभी चिड़ियों का दिखाऊंगी इसके बाद।
पहले मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। पूरा इसे जड़ों से नहीं उखाड़ना है क्योंकि ये बहुत अच्छे से फैलते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर 2-3 दिन के अंतराल पे इस तरह से फ्रेश लीफ ले सकते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ी धूप की वजह से ये हल्के से इस तरह से आपको दिख रहे हैं, तो ये बहुत फ्रेश होते हैं। अक्सर देखा होगा कि मेरे गार्डन में चिड़ियों की गूंज हमेशा सुनाई पड़ती है और आप देखें एक घोंसला, सुंदर घोंसला बनने को तैयार है। धीरे धीरे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर बर्ड है। मैं कभी आपको दिखाऊंगी। ये अभी प्रोसेस में है, बन रहा है। जब बन जाएंगे, अंडे होंगे, बच्चे होंगे, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोभी का फूल है। इस गोभी को मैंने छोड़ दिया था सीड बनने के लिए और इस तरह से इसके सीड बनने लगे हैं। और पत्तियाँ भी देखें, एक भी पत्ती कीड़ों ने नहीं खाया है इसे। पत्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इसे नहीं छेड़ूंगी। इसके साइड में ही मैंने प्याज लगाए थे। देखें कितने ग्रीन, हरे भरे और सुंदर प्याज हैं। कुछ हार्वेस्टिंग मैंने कर ली थी और कुछ ये बचे हुए हैं। इनको आज मैं ले लूँगी। प्याज लहसुन आप इस समय भी लगा सकते हैं, ज़रूर लगाएं। एक आध बार तो आपको मिल ही जाएगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर सेकेंड ट्रिप आप काट सकते हैं। बहुत सॉफ्ट, बढ़िया ऑर्गेनिक सब्जी। ये है आज की हार्वेस्टिंग, छोटी सी। और ये मैं तो हर दिन हार्वेस्ट करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। ये जस्ट आप लोगों से शेयर करने के लिए था कि किस तरह से हम अपने किचन में सब्जियाँ और इस तरह से स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग भी, कम भी जगह हो तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप मल्टी क्रॉपिंग करके सब्जियां ले सकते हैं, स्पाइसेस उगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर।